मैं 50 साल भिक्षु का जीवन एक देश में एक जगह में बैठा नहीं है। पूरा जीवन 50 साल से ज्यादा विश्व भ्रमण करके धर्म प्रचार करते आता हूँ। मैं अभी पाकिस्तान जरा कुछ बताया था, पाकिस्तान में था 3 महीना। इसके बाद इंडिया आया और मैं थोड़ा दिन पहले सेंट्रल एशिया किर्गिस्तान जाने का प्लान था। इसलिए आप लोगों का अशोक जयंती में आने का मौका नहीं मिल सकते, ऐसा सोचा था। और जीवन को मैसेज भेजा, माफ करो, मैं अभी मेरे यात्रा है किर्गिस्तान का हवाई जहाज का बुकिंग करना है, तो दिन का अकोमोडेशन नहीं मिल सके, इसलिए माफ करो, इस समय मैं नहीं आ सकूंगा। ऐसा चिट्ठी मैसेज भेजा तो जीवन भी बोला नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, अब आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अभी आपके साथ अशोक जयंती मना रहा हूं। मतलब है आज इस युग में अभी हम लोग कौन सा दुनिया में रहते हैं। मैं विश्व भ्रमण करके सारे जगह जगह देख के आया, यूरोप, इसराइल, पैलेस्टीना, इराक, चेचनिया, रशिया, मॉस्को, बर्लिन, सारे जगह मैं घूम के आया हूँ। इस जगह में मेरा आंखों से युद्ध चल रहा है, रोज रोज आदमी मर रहा है, बॉम्बिंग चलता है, मिसाइल चलता है। थोड़ा महीना पहले मैं यूक्रेन में था, यूक्रेन अभी महायुद्ध चल रहा है रोज रोज। मैं यूक्रेन में 20 साल से ज्यादा धर्म प्रचार करके अभी तक है। पूरा यूरोप भी, पूरा मॉस्को भी, रशिया भी प्रचार करके आता। इसलिए हम लोग आज जी कौन सा परिस्थिति में हम लोग रहता है। देखिए, सम्राट अशोक का 2000 वर्षों से ज्यादा पहले अहिंसा, धर्म विचार, विश्व शांति राष्ट्रीय स्थापना किया। लेकिन 2000 वर्षों के बाद अभी मनुष्य इस मार्ग चलता नहीं, सर्वनाश भी हो सकता है। मेरा देश जापान विश्व महायुद्ध के समय देखा, हिरोशिमा नागासाकी में पहले बार आतम बम गिरा, एक साल नष्ट हो गया है। आन युग में हमारा समय में विश्व में शांति स्थापना करना है, तो राजा अशोका ने इतिहास में पहले बार, अशोका के पहले और अशोका के बाद किसी राजा बनाया नहीं महान पवित्र इतिहास। धर्म विचार शांति राष्ट्रीय अशोका राजा ही किया। ये मार्ग है, अभी सारे मनुष्य इस मार्ग जाना चाहिए। इसके लिए पाटलिपुत्र में अशोका जयंती बनाना, इसका बहाम मतलब है, गंभीर मैसेज है। वो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे को बोला पटना आना ही पड़ेगा, अशोक जयंती बनाओ, ये सही, क्योंकि हमारा आज ही पाटलिपुत्र में अशोक जयंती बनाना है। इसका मैसेज बहुत महान बड़ा मतलब है सारी दुनिया के लिए। अशोका के समय पाटलिपुत्र विश्व शांति, धार्मिक ज्ञान, फिलोसफी, संस्कृति, सिविलाइजेशन का केंद्रीय राजधानी है।
दुनिया में ऐसा राजधानी नहीं है। पाटलिपुत्र विश्व राजधानी था। ये बुद्ध ने खुद भविष्यवाणी बनाया। आप लोगों को पता है कि नहीं? वो सूत्र में लिखा हुआ है, भगवान बुद्ध राजगीर का 8 साल धर्म प्रचार करने के बाद वैशाली जाने का रास्ता में, और वैशाली से बुद्ध का लास्ट 3 महीना का जानी जाके कृष्णनगर में महापरिनिर्वाण करे गया। तो बुद्ध ने लास्ट जानी है राजगीर से वैशाली। तो गंगा नदी का किनारे में बुद्ध पहुंच गया और आनंद को बताया। महापरिनिर्वाण होने के बाद इस गंगा नदी में दुनिया का चक्रवर्ती का राजधानी बनाना है। ये भगवान बुद्ध का भविष्यवाणी है। बुद्ध दूसरा भविष्यवाणी केंद्रिया के बारे में बताए हैं। पाटलिपुत्र चक्रवर्ती का विश्व राजधानी होने वाला है, बुद्ध ने बोला है। इसको हम लोग याद करना चाहिए। तो मैं बुद्ध भिक्षु बनाया 1970 में, अभी से 55 ईयर्स अगो। मेरा आचार्य जापान का सबसे महान धर्मगुरु फूजी गुरुजी भारत 100 वर्ष पहले आया है। इंडिया का स्वतंत्रता के पहले भारत बुद्ध भूमि है, विश्व गुरु भूमि है। सारे बुद्धिस्ट के लिए भारत गुरु भूमि है। ये गुरु भूमि भारत नया देश स्वतंत्रता के लिए लड़ित कर रहा है। तो सबसे पहले सारे एशियन देश का बुद्ध का चेहरा भारत का स्वतंत्रता का सहयोग के लिए आना चाहिए, मदद करना चाहिए था। लेकिन कौन आया? श्रीलंका का अनागरिका और जापान के फूजी गुरुजी, और कोई नहीं है। 100 वर्ष पहले जापान से मेरा गुरुजी बुद्ध का शिष्य भारत बुद्ध भूमि गुरु भूमि का नया देश का जन्म स्थापना के लिए बुद्ध का चेहरा सबसे पहले मदद करने आना चाहिए। बुद्ध का ज्ञान वापस लेके आना चाहिए। वो फूजी गुरुजी का प्रतिज्ञा था। मैं भी फूजी गुरुजी का शिष्य हूँ, इसलिए मैं भी गुरुजी का प्रतिज्ञा के फल मेरा जीवन दान भारत के लिए कर रहा हूँ। मेरा उम्र 19 के समय फूजी गुरुजी का भिक्षु दीक्षा लेने के बाद तुरंत मैं गुरुजी के साथ इंडिया आया। मेरा उम्र 19 के बारे में, अभी से 55 ईयर्स अगो। इसी समय मेरा भिक्षु का जीवन है भारत से शुरू किया। सबसे पहले मेरा भिक्षु का करियर क्या था? कलिंगा में विश्व शांति स्तूप अपने हाथ से 2 साल रख के दिन रात काम किया। जमीन खोदाई किया, सीमेंट लगाया, ईटा लगाया, पत्थर तोड़ा और लोहा को खत करके बड़ा स्तूप कलिंगा युद्ध हुआ इस जगह में स्थापना किया। यहाँ राजा अशोका ने कलिंगा युद्ध किया। इसलिए है कारी अशोका राजा का जीवन चेंज हुआ नहीं। इस जगह में पूरा भारत का धर्म इतिहास टर्निंग पॉइंट है, एपोक मेकिंग है, नया इतिहास है। वहां से शुरू केवल भारत नहीं, विश्व का सिविलाइजेशन का इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। राजा अशोका कलिंगा युद्ध के बाद हिंसा युद्ध का राज को छोड़ा, भगवान बुद्ध का ज्ञान मार्ग स्वीकार किया
राजा होते हुए बोधिसत्व प्रतिज्ञा बनाया। अशोका ने क्या किया? पूरा भारत एकता करने के लिए अपना राज को भी छोड़ के धर्म यात्रा किया। सारे जगह जगह में ज्ञान मार्ग पढ़ाई किया। उसके बाद शिलालेख बनाया। इसमें सब जनता को भगवान बुद्ध का धर्म जीवन समाज में बनाने के लिए प्रचार किया, खुद किया है। उसके बाद भारत के बाद पूरा एशिया में और पूरा यूरोप तक धर्म महामात्र ये है मैसेंजर है, धर्म मैसेंजर है। वो है अभी का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पैलेस्टीना, इस्राएल, सीरिया, इजिप्ट, वहां तक धर्म महामात्र भेजा है। अभी अफगानिस्तान का जहांदर का नाम का गांव है, वहाँ ISIS तालिबान का सेंटर है। वहाँ अशोका राजा का पुराना शिलालेख है, पत्थर में लिखा। ये पत्थर में लिखा है। इसका भाषा है ग्रीक का भाषा और दूसरा एक भाषा, पुराना भाषा है, अर्मिक भाषा है। वो दो भाषा में लिखा। ग्रीक का भाषा में भगवान बुद्ध का संदेश है, ग्रीक भाषा में शिलालेख में बनाया। और एक अर्मिक भाषा है। वो अर्मिक भाषा क्यों इम्पोर्टेंट है? वो 200 वर्षों के बाद जीसस क्रिस्टस इस अपना धर्म प्रचार किया है। लेकिन यीशु का भाषा है वो अर्मिक लैंग्वेज है। अर्मिक लैंग्वेज में यीशु का भाषा 200 वर्ष पहले अशोका इस भाषा से भगवान बुद्ध का धर्म प्रचार करता था। इसका पत्थर के ऊपर भी लिखा है। इसका मतलब है पूरा यूरोप का सिविलाइजेशन, ग्रीक फिलोसफी, ईसाई का धर्म, वो है राजा अशोका नहीं होता तो ऐसा इतिहास यूरोप में कभी आने वाला नहीं था। इतना डिसाइस्टिव मनुष्य का इतिहास अशोका राजा ने पूरा तैयार किया है। ऐसा महान काम है। आज ही हम लोग क्या करना चाहिए? आप लोग राजा अशोका का धर्म विजय विश्व राष्ट्रीय सारे दुनिया में प्रचार करना चाहिए। विश्व महायुद्ध सर्वनाश का हिस्सा राज को रोककर भगवान बुद्ध का ज्ञान मार्ग आप लोग खुद पूरा इंडिया में, पूरा दुनिया में प्रचार करना अभी जरूरत है। अशोका ने खुद 84,000 स्तूपा स्थापना किया विश्व शांति के लिए। मेरा गुरुजी गुरुजी है। जापान अणुबम का खतरनाक देखने के बाद, जापान पूरा खत्म होने के बाद नया शांति देश स्थापना करने के लिए राजा अशोका का मार्ग स्तूपा बनाना शुरू किया है। अभी इंडिया में कितने विश्व शांति स्तूपा है? राजगीर, वैशाली, दार्जिलिंग, न्यू दिल्ली, लेह लद्दाख, वो स्तूपा राजा अशोका ने स्थापना किया। ये मार्ग है। अभी हम लोग भी ऐसा धर्म विजय राज दिखाने के लिए हम लोग भी स्तूपा पूरे भारत में बनाना चाहिए, जैसे अशोका ने किया। वो हम लोग गुरुजी इंडिया में आके कर रहा है। मैं खुद अपने हाथ से जमीन खुदाई करके स्तूपा को बनाया। आप लोगों के पास कितने हाथ है, कितना पैसा है, सब एक साथ करेगा तो कितना स्तूपा बना सकते हैं। ऐसा नया युग, नया इतिहास है। मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ विश्व शांति आपका हाथ में है, आप लोग बनाना है। धन्यवाद।